हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों की अगली क्लास जो साइंस की चल रही है, उस साइंस की सीरीज़ में जो अगली क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक। जो साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें लवक चल रहा था और लवक का दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। यानी लवक के अगर बात किया जाए तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक में हमने बात किया था विभिन्न रंग प्रदान करने वाले, सभी हमने कर दिया था। जो टॉपिक आपका छूट रहा है या जो लग रहा है क्योंकि लिंकेज करना होगा, तो लिंकेज करने के लिए आपको करना क्या होगा कि पुरानी वाले टॉपिक को थोड़ा सा कवर करना होगा। आज हम लोग नया टॉपिक साइंस में ले आ रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है, उसका टॉपिक, और बहुत बार यहाँ सवाल पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है कोशिका सिद्धांत। ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा हेडिंग देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत, कैसे कैसे सवाल यहाँ से आते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सेल थ्योरी इसको बोला जाता है। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये क्या है, कैसे क्या क्या हुआ। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ पहले निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं। 2-3 पॉइंट यहाँ फैक्चुअल है। अक्सर हर एग्जाम में मैंने कहा था कि साइटोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा आएंगे, और हमने बात किया अब तक कई साइंटिस्टों के बारे में बात किया। रॉबर्ट हुक, ठीक है, स्वीडन, आगे अगर बात किया जाए तो हैक्सले। तो इन सब के बारे में प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, मोनो क्लासेस के चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को, पुरानी वीडियो को देखिए और बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको चीज़ें एकदम रट जाएं, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि कोई चीज़ दिमाग में तभी चढ़ेगी जब आप उसको बार बार देखेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होता। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को सुनिए, बार बार वीडियो को क्या करिए, देखिए, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ चीज़ नहीं इसमें। अब देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो पहले सन थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। जैसे 1839 पूरा डेट लिख रहा हूँ, 1839, ठीक है। इस सन में क्या क्या हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे 2 वैज्ञानिक आ रहे हैं। एक का नाम है स्लाइडेन, और एक का नाम है स्वान, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। 2 वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान, 2 वैज्ञानिक आए। समझिएगा यहाँ से कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादक था या कोशिका सिद्धांत जिसने दिया वो 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था क्या, स्वान। कब दिया, 1838 में। ध्यान रखिएगा, अभी 39 की बात करूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1838 में स्लाइडेन और स्वानसन 2 वैज्ञानिक थे। ये क्या था, प्लांट मतलब वनस्पति विज्ञान साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक दोनों थे। ये प्लांट का वैज्ञानिक था यानी वनस्पति शास्त्र का वैज्ञानिक था, और ये जूलॉजी का वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था, ठीक है। ये वनस्पति वैज्ञानिक था और ये कैसा वैज्ञानिक था, जंतु। यानी स्लाइडेन कैसा वैज्ञानिक था, दोनों जर्मन के वैज्ञानिक हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे। लेकिन स्लाइडेन जो था वो बॉटेनिकल साइंटिस्ट था और स्वान क्या था, जूलॉजिकल साइंटिस्ट थे। दोनों ने अपना एक कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत दिया 1838 में। दोनों ने सिद्धांत दिया, और क्या सिद्धांत दिया था आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पहले समझिएगा जो सवाल है। जैसे अक्सर एक सवाल यहाँ से पूछता है कि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन आपके पास 1838, 1837, 1830 और 1836। ऐसे कंडीशन में तो क्लियर हो चुका है कि हमारा आंसर ही आएगा, है ना। कभी कभी करेगा क्या, कभी कभी दोनों डेट देगा। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफ्यूजन दूर करिए। कभी कभी दोनों डेट देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे
36 की जगह पे 1839 दिया है, तो ऐसे केसेस में आप 39 आंसर लगा के आएंगे। क्यों बात करने जा रहा हूं, देखिए 38 में इन दोनों वैज्ञानिक स्लाइडेन जो था वो 38 में और स्वानसन ने 39 में इसका प्रतिपादन किया, लेकिन पूरा जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो पूरा कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, पहली बार अगर बात करेगा तो यहां शुरुआत हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है यहाँ पे, और खत्म तभी होगा जब पूरा सिस्टमैटिक ढंग से नॉलेज होगा। तो इन्होंने क्या काम किया 39 में, दो बातें याद रखिएगा यहाँ पे, 39 में तब आंसर दिया जाएगा जब ऐसे केसेस में आंसर देगा, क्योंकि वास्तविक में प्रतिपादन। और याद ध्यान दीजिए, तो 1838 यानी दो डेट क्लियर कर देते हैं, एक 38 और 39, लेकिन यहां कंफ्यूजन ध्यान दीजिएगा, जब आंसर में 39 नहीं होगा तो आंसर आपका 38 होगा, लेकिन जब 38 भी आंसर होगा और 39 भी आंसर होगा, तो ये एकदम बिल्कुल बारीक चीज समझा रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं ये चीज मिलने वाली नहीं आपको है, तब आपका आंसर क्या आएगा 39। कैसे आएगा उसका लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि स्लाइडेन जो था वो 38 में प्रतिपादित किया, कुछ चीजें छोड़ दिया। 39 में इस चीज का सपोर्ट कौन कर रहा है कि जिसने ये जो बात कही, इस बात का पूरा सपोर्ट किसने किया, स्वानसन नामक वैज्ञानिक ने, क्योंकि कोशिका पौधे की हो या जंतु की हो एक ही जैसी, मतलब उसका जो सिस्टम होता, सिद्धांत होता, एक जैसा चलता है। ठीक है, कंपोनेंट बदल सकते हैं, ठीक है, लवक नहीं पाया जाएगा, लेकिन सिद्धांत जो उसकी ग्रोइंग पीरियड होती है वो लगभग प्लांट और एनिमल की एक जैसी थी। तो इसको पूरी तरह से प्रतिपादित किया। और अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक के अनुसार, बता रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, इन दोनों ने, मतलब स्लेडन और स्वानसन नामक वैज्ञानिक ने 1830, ध्यान दीजिएगा 1839 में एक पुस्तक लिखा, 1839, फिर ध्यान दीजिएगा 1839 में एक पुस्तक लिखा कोशिका सिद्धांत पर, जिसका नाम था द सेल। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या था, द सेल। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि द सेल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो स्लाइडेन और स्वानसन साहब ने लिखा, स्वान ने लिखा, लेकिन कब लिखा 39 में। और जब ये पुस्तक लिखी गई तो उस पुस्तक में पूरा सिद्धांत के बारे में बात किया गया। तो दो स्तर पे सवाल कि कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक स्तर पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन में स्लाइडेन और स्वानसन दिया होगा एक साथ में, आपका आंसर स्लाइडेन और स्वानसन आना चाहिए। दूसरी बात बहुत बार सवाल पूछा गया, कब दिया गया, तो अगर 38 दिया है, 39 दिया है, तो आंसर क्या आना चाहिए 39 में, क्योंकि पूर्णतः प्रतिपादित कर दिया गया। फिर यहां बात आई कि द सेल नामक पुस्तक किसने लिखा। जैसे मैंने पुस्तक के बारे में बात किया था, एनिमल हिस्टोरिया, प्लैंटनम हिस्टोरिया, माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक के बारे में, प्रिंसिपिया, मैंने कई पुस्तक के बारे में पुरानी वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूं, किसने लिखा है यह पुस्तक, पूरा डिटेल में आप जाकर लेक्चर 1 लेक्चर 2 अगर देखेंगे तो पूरी पुस्तक के बारे में बात किया था। इसलिए जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं, अगर वो देखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो जा करके पुरानी वाली प्लेलिस्ट की वीडियो भी देखें, क्योंकि कई साइंटिस्ट वहां पे आए हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो अब द पुस्तक, और मैंने बताया था कि जो टॉपिक आएगा उससे संबंधित जो चीजें आएंगी, कौन कौन लोग लिखे हैं या पुस्तक है, तो उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी सी बात कर दे रहा हूं, प्रिंसिपिया न्यूटन ने लिखा था, बताया था मैंने, पुरानी वाली वीडियो जाकर देखिए, लेक्चर 2 नंबर देखिए अगर, तो वहां पे प्रिंसिपिया की बात की जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल में यहां बात करूंगा। तो द सेल नामक पुस्तक में कोशिका सिद्धांत का पूरा क्या दिया गया था, प्रतिपादन किया गया था। द सेल नामक पुस्तक में पूरी तरह से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इतनी बात यहां से सवाल कई बार पूछे, मतलब हर एग्जाम में एक सवाल यहां से, मतलब हर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको सवाल ये मिल जाएगा, क्योंकि साइटोलॉजी का एक ऐसा पोर्शन है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वानसन ने किया, कब किया, अगर दोनों डेट दिया, एस फॉर्म में अगर आंसर दिया है, जैसे यहीं पे दिया 1830, 38, 39 दे देगा, फिर यहां दे देगा 37, 38, फिर यहां देगा 31, फिर यहां दे देगा 40। तब ऐसे केस में आंसर क्या लगा के आएंगे, 39 कहां दिया है एक साथ में। तो जब ऐसे भी आंसर दे तो ऐसे फॉर्म में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बस थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग की जाती है। तो ऐसे केसेस में आप आंसर क्या लगा के आएंगे, ये लगा के आएंगे। तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, यानी यहां से अगर सवाल देखें तो सवाल निकल चुके हैं। द सेल नामक पुस्तक कब लिखी गई, तब आपके पास
1838 नहीं आना चाहिए, 39 आना चाहिए, क्योंकि 39 में ही पुस्तक लिखी गई थी और उसमें पूरा कोशिका सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। मिटाओ इसको, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट आपका ये बन रहा है, इसके साथ में ये बन रहा है और एक ये पॉइंट बन रहा है। और कोशिका सिद्धांत पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? द सेल, ये पुस्तक का नाम है। अब आइए, किसने लिखा? स्वीडन और स्वानसन ने। फिर आगे मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई। अब देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिद्धांत समझ ले। इस सिद्धांत में, कोशिका सिद्धांत में, जो स्लाइडन नामक वैज्ञानिक था, जर्मन का वनस्पति शास्त्री था। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि स्लाइडन और स्वीडन किस देश के वैज्ञानिक थे? ठीक है, तो जर्मन के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। दूसरी बात और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्लाइडन किस सब्जेक्ट का वैज्ञानिक था? फिजिक्स का था, ठीक है, रसायन का था, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन, बॉटनी, जूलॉजी, क्या आंसर लगा के आएंगे? बॉटनी। स्वान जो था वो कहाँ का? वो भी जर्मन का था, लेकिन किसका वैज्ञानिक था? जंतु का। तो ये भी सवाल कभी कभी बेसिक रूप में पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिए। छोटी छोटी चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। अब देखिए, बेसिक चीज हमने कवर कर लिया। अब हम लोग टॉपिक पे फिर से बात करते हैं, क्या कहा गया सिद्धांत में। सिद्धांत में जो पहली बात कही गई, वो पहली बात ये कही गई कि कोशिका के बारे में कहा कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी जो रॉबर्ट हुक साहब ने कहा था वही बात इन्होंने भी कह दिया। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कहा, क्योंकि माइक्रोग्राफिया पुस्तक का लेखक रॉबर्ट हुक था, तो जो रॉबर्ट हुक साहब ने कहा वो बात इन्होंने कहा। कुछ खास नई चीज नहीं कहा। क्या कहा कि कोशिका जो होती है, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक, यानी जीव नहीं कहा बल्कि कहा सजीव शब्द लगाया, क्योंकि दो तरह की बात किया था, निर्जीव और सजीव। तो सजीव शब्द के बारे में बात किया तो कहा कि कोशिका किसी भी सजीव की सबसे छोटी क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एक पॉइंट, यानी अगर बात किया जाए तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एक बात कहा। दूसरी बात क्या कह रहा है? अगर आप कहें तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं। पहली बात कहा कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई सेल होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सेल होती है। पहला पॉइंट कहा। दूसरी बात क्या कहा कोशिका सिद्धांत में दूसरी बात क्या कह दिया? दूसरी बात कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता नहीं। ओल्डेस्ट सेल्स परफॉर्म्स बाय द न्यू सेल्स, मतलब जो पुरानी सेल्स होती हैं ओल्डेस्ट सेल, यानी पुरानी कोशिकाओं से ही, पुरानी सेल से ही नई कोशिका का निर्माण होता है या नई कोशिका बनती है। एक ही बात है, निर्माण होना या बनना, बनती है। ठीक है, दूसरी बात कह दिया कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है या पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाएं क्या होती हैं? बनती हैं। दूसरी बात। तीसरी बात सिद्धांत में क्या कहा? तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि कोशिका, आगे ध्यान दीजिएगा, कई कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती? ऊतक का। और ऊतक ही मिलकर आगे किसका निर्माण करता है? संपूर्ण शरीर का। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंकेज दिया था आपको, पहले कोशिका फिर ऊतक। सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, क्योंकि किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? कोशिका से होती है। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई, और फिर उसके बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, आपको पूरा डिटेल में समझाया था, पूरा लिख के भी समझाया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि कोशिका जो होती है वो कोशिका से ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। यानी कोशिका के बाद ऊतक, अंग, अंग तंत्र, संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है। ये चार्ट मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, इसको जाकर देख लीजिएगा। फिर तीसरे पॉइंट के साथ चौथा जो पॉइंट कहा था वो ये कह दिया
कि कोशिका को कहा कि किसी भी जीव की आनुवांशिकता की इकाई होती है, और यह बात गलत थी इनकी। कोशिका सिद्धांत में 3 पॉइंट तो सही थे, लेकिन चौथा पॉइंट इनका गलत है। अब देखिए कैसे, क्या कहा चौथे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि किसी भी जीव की आनुवांशिकता की इकाई सेल होती है। ये बात इसकी क्या थी, फ्लॉप थी, गलत थी। यानी कोशिका सिद्धांत में ये बात इनकी क्या हो गई, गलत हो गई। अब ध्यान दीजिए, आगे समझिए कैसे गलत हो रही है। इसको भी प्रूव करता हूं केस स्टडी के फॉर्म में। किसी भी जीव की आनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो जीन होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी जीव की आनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जीन होती है। और जीन जीनोम का निर्माण करता है। यानी जीन क्या होता है, आनुवांशिकी पदार्थ, यानी जो हमारे शरीर का होता है डीएनए। अगर बात किया जाए तो जीन, क्योंकि डीएनए के एक कण को या एक धागे को या एक छोटे से पार्ट को डीएनए का, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आगे बात करने जा रहा हूं क्योंकि कोशिका विज्ञान में ही डीएनए और आरएनए आएगा। तो डीएनए के एक कण को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और जीन के बारे में अगर बात किया जाए तो जीन ही आनुवांशिकता की सबसे छोटी क्या है, इकाई है। और इस बात को जोहानसन ने प्रूव किया, वैज्ञानिक था जोहानसन। इस कारण से अगर हम लोग बात करें तो यह बात इनकी गलत थी। बाकी जितनी बात इन्होंने कहा सब बात इनकी सही थी, क्योंकि पुरानी बात इन्होंने यही कह दिया कि सजीव की सबसे छोटी इकाई, फिर कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई सेल का निर्माण होता है। जितनी ओल्डेस्ट सेल होती हैं, पुरानी सेल से ही हमेशा नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और फिर नई कोशिका आगे चलकर पुरानी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नई कोशिका से पुरानी कोशिका का निर्माण होती है। लेकिन पुरानी कोशिका से भी, क्योंकि पुरानी कोशिका जब टूटेंगी, कोशिका विभाजन जब होगा तो वह नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। फिर वो कोशिकाएं बड़ी होकर एडल्ट फॉर्म में आएंगी और फिर वो कोशिकाएं फिर से बुढ़ापे अवस्था में आएंगी। तो यहां अगर हम लोग बात करें तो इतनी बात कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा। हालांकि ये कभी भी सवाल अक्सर नहीं पूछा गया है। यूपीएससी में 2 बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कोशिका विज्ञान, ध्यान दिया है कि निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत, जैसे ये पॉइंट हमने लिखा था उसमें दिया था कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। मतलब अगर बात किया जाए एस वगैरह के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में, तो इस तरह के सवाल वहां से बनते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये दिया था, दूसरा पॉइंट ये दिया था, और तीसरा पॉइंट दिया था कि पुरानी कोशिकाओं से तीसरा पॉइंट दिया था कि कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। ये पॉइंट भी सही था, लेकिन ये पॉइंट इनका क्या था, गलत था। तो अगर आंसर ए, बी, सी और डी ले लिया जाए तो हमारा आंसर कौन सा गलत होगा, डी। क्यों गलत होगा, क्योंकि लॉजिक है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन, और आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कोशिका नहीं होती। और यही बात इन्होंने इसमें कहा, यही एक बात इनकी गलत थी। बाकी ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या थे, एकदम सही थे। तो ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। एक छोटा सा टॉपिक था जो अक्सर सवाल में, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने कहा इस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए। तो यहाँ से निकल के चला आ गया हमारे पास क्या, कोशिका सिद्धांत। फिर मैं डिटेल में अगर बात करूँ यहाँ से, तो कोशिका सिद्धांत को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कब किया, 1839 में, ठीक है, 38-39 में स्वानसन और स्वीडन, ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या क्या कहा, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा इसको। फिर यहाँ से अगर आगे बात किया जाए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सेल नामक पुस्तक। तो ये था कोशिका सिद्धांत। तो ये कोशिका सिद्धांत भी हमारा थोड़ा छोटा टॉपिक था, लेकिन एक सवाल अक्सर हर जगह पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसकी क्लास में आगे लूंगा, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है, ओके।